अच्छा, तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसका मकसद ये है कि उस बंदे के लिए बनाना जो कि गंजा है, जिसके बाल गिर रहे हैं, या फिर ऐसा बंदा जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा है। अब मेरा पर्सनल ये है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा हूँ जी, डॉक्टर हबीब से। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, पेशावर के डॉक्टर हैं, बड़े फेमस हैं। अब मेन चीज़ ये है कि मैं इनके पास गया, ठीक है, मेरे बाल जो है ना कमज़ोर हैं काफ़ी ज़्यादा, और बाल गिर भी रहे हैं। तो मैंने उनको अपना चेकअप करवाया, ठीक है। मैं उनका प्रोसीजर आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो उनका प्रोसीजर और प्रोसेस बड़ा सिंपल है, मैं स्टेप टू स्टेप बताता हूँ, इतनी डिटेल में किसी ने नहीं बताया। आप पेशावर जाते हो उनके पास, ठीक है, वो आपसे 1000 रुपीज़ चेकअप की फ़ीस लेते हैं, जैसे कंसल्ट करने की कहते हैं, और कंसल्ट उनका फ्री नहीं है, ठीक है, 1000 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस लेते हैं। फिर मैंने उनसे अपना चेकअप करवाया, ठीक है, और ये आप देख सकते हो, ये 2023 का, मतलब अभी कुछ महीने पहले इसमें गया। मेन चीज़ है कि अब ये है कि नाम, और ये आपने देखा कि डोनर एरिया मेरा वीक था, ठीक है। जब उन्होंने मेरा चेकअप किया, मेरे साथ मेरा कज़न भी गया था, उसका डोनर एरिया ठीक था, तो वो उन्होंने उसको डेट दे दी और मुझे ये कहा कि आपका डोनर एरिया वीक है। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता तो मुझे वो कहता कि जी आप भी आ जाओ, आपको भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं उन पर ट्रस्ट क्या करता हूँ, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। तो उन्होंने कहा जी आपका डोनर एरिया वीक है, आप ऐसा करो कि 6 महीने बाद आओ, ठीक है, फिर हम देखेंगे। तो चलो अब हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या है। अब उनके पास ट्रांसप्लांट से पहले अगर आपके बाल वीक हैं, या किसी के भी बाल वीक है ना, अगर उसने ट्रांसप्लांट नहीं भी करवाना, जो टैबलेट्स मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये लोगे तो आपका डोनर एरिया, बाल काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मेन चीज़ है, सबसे पहले उन्होंने लिखी जी हेयर, ये जो है हेयर बायो प्लस, ठीक है, इसको बायोटिन भी कहते हैं। वो हमने ये वाली ले ली है, ठीक है, बायोटिन प्लस, ठीक है। हम मैं ये खा रहा हूँ, 1 मंथ में खा चुका हूँ। ये 30 टैबलेट होती हैं। रेट अब इसका जो करंट प्राइस है वो मेरे ख्याल में इसके 1200 कुछ है, इसी बोतल की, जिसमें 30 गोलियाँ हैं, क्योंकि महंगाई हो चुकी है। उस टाइम ये रेट चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है, ये गोली मैं तो नहीं खा रहा, फेनिस्ट्राइड, पर अगर कोई खाना चाहता है खा सकता है। ये मुझे गोली कोई खास ठीक नहीं लगती पर्सनली, तो इसीलिए ये गोली मैं नहीं ले रहा हूँ, और ये वाली भी नहीं ले रहा हूँ, जबकि ये डॉक्यूमेंट्री तो है उनकी तरफ से। बाकी शैम्पू जो उन्होंने लिख के दिया, अगर आपको खुश्की है या बाल गिर रहे हैं बुरी तरीके से, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है, केटोइन। ये मेरे ख्याल में मैंने उनको बताया भी था, तो उन्होंने मुझे बजट कम होने की वजह से मुझे उन्होंने यहाँ पे लिख के दिया, ठीक है। तो ये शैम्पू उन्होंने लिख के दे दिया। अब जो बाकी है, इसमें है एक मिनॉक्सिडिल स्प्रे, ठीक है। मिनॉक्सिडिल स्प्रे कुछ लोगों को लगाने से खुश्की होती है, ठीक है। तो बात चल रही है मिनॉक्सिडिल स्प्रे की, ठीक है। मिनॉक्सिडिल स्प्रे लगाने से काफ़ी लोगों को खुश्की हो जाती है। पर्सनली मुझे भी सर पे बहुत खुश्की हो जाती है, तो मैंने उनको बताया मुझे खुश्की होती है, उन्होंने कुछ लिख के दिया। ये महंगा था काफ़ी, ये, ठीक है, ये जो भी उन्होंने लिख के दिया सीरम, ये महंगा था काफ़ी। फिर मैंने कहा चलो मिनॉक्सिडिल थोड़ी महंगी है, खुश्की भी करती है, पर इस ओके, मतलब मैनेज मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने लिया है मिनॉक्सिडिल, ये वाला 5%, ठीक है। मैंने पहले भी ये यूज़ किया, ये मुझे इफेक्टिव है मेरे लिए। बाकी इसमें काफ़ी बातें आती है, अल्कोहल ना हो, ये ना हो, वो ना हो, पर मेन चीज़ ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। खुश्की करता है, हर मिनॉक्सिडिल स्प्रे खुश्की करता है, सिर्फ ये नहीं करता, पर वो फिर बंदे पे डिपेंड करता है कि कितनी खुश्की कर रहा है, वो यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये मेरे लिए नॉर्मल यूज़ करता है, मैं इसको यूज़ स्प्रे करता हूँ, ठीक है। इसकी डिटेल में बाद में जाते हैं। अब मेन चीज़ है, मैंने ये सब चीज़ें, ठीक है, हम लोगों ने यूज़ की, कर ली। मैंने 1 मंथ मैंने ये यूज़ की, और मेरे बालों का क्या है हाल, वो मैं वीडियो आपको पहले ही शुरू में ही वीडियो मैंने लगा दी हुई है, ठीक है। ये सब यूज़ करने के बाद अब यहाँ पे लिखा जी आप कम से कम ये 3 से 4 महीना यूज़ करें, उसके बाद डोनर एरिया फिर से चेक करें, अगर वीक नहीं है तो आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मेन चीज़ ये है कि अगर तो फ़र्ज़ करें आपको कोई डेट देते हैं ट्रांसप्लांट की, ठीक है, तो अब ये कुछ टेस्ट लिखे हैं जो कि हमें 3 दिन पहले ट्रांसप्लांट से पहले करवाने हैं, ठीक है। और आपको मतलब अगर हो जाए आपकी बात तो आपको डेट मिल जाती है प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब ये है कि मैं इंशाल्लाह जैसे ही ट्रांसप्लांट की पेमेंट मेरे पास होगी, हम जाएंगे डॉक्टर हबीब के पास और उनको चेकअप के लिए सर चेक करवाएंगे। अगर वो कहेंगे कि हाँ अब आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है तो ट्रांसप्लांट की डेट ले लेंगे। अभी मेरे ख्याल में उनके ट्रांसप्लांट के चार्जेस जो हैं वो है 130, ठीक है, और अगर आप अर्जेंट करवाना चाहते तो उसके 150 हैं। ये सिर्फ ट्रांसप्लांट के पैसे हैं। इसके बाद जो आपको मेडिसिन लेनी होती है 2-3 महीने के लिए, वो भी 30 से 35 हज़ार रुपये की कम से कम आती हैं,
तो वो अपने माइंड में रखें, मतलब कम से कम आपको ट्रांसप्लांट पड़ जाता है 2 लाख रुपए के तक पड़ जाता है। और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो आपको आना जाना इसमें वाला आपको 2 लाख रुपये प्लस भी पड़ सकता है, पर मोस्टली 2 लाख रुपये आप माइंड में लेके चलें। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर हबीब के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो मेरा रहा है उनके साथ एक्सपीरियंस से आप सबको समझ में आ गया होना है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन गई, बट डिटेल में एक एक बात बताने में फिर इतना टाइम तो लगता ही है।